इंडिपेंडेंट उर्दू से मैं हूं कुरतुलैन शराजी। मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूं, जहां कुछ देर कबल ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट हासिल किया है। और इस एतमाद वोट हासिल करने से पहले वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने करारदाद इससे मुताल्लिक पेश की, जिसके बाद स्पीकर की अहकामात के बाद जो है वोटिंग कराई गई, जिसमें 180 अरकान ने उनकी हिमायत में नशिस्तों पर खड़े हुए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं, जिनकी तादाद 12 थी, वो अपनी नशिस्तों पर खड़े नहीं हुए, जबकि 5 PTI के अरकान जो हैं वो वोटिंग के दौरान ऐवान से बाहर चले गए, और जैसे ही वोटिंग मुकम्मल हुई वो ऐवान में वापस आ गए। और इस दौरान ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और जमात इस्लामी के अरकान जो हैं कौमी असम्बली के, वो इस दौरान मौजूद नहीं थे ऐवान में। और साथ साथ इसके साथ जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट हासिल करने के बाद फ़र्दन सब पार्लिमानी लीडर्स जो हैं उनको उनकी नशिस्तों पर जाकर उनका शुक्रिया अदा किया। और एक मेरे साथ इसी मौजू पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा मौजूद हैं। चीमा साहब, ये बताइएगा कि ऐसे मौके पर जब वज़ीर इत्तलात जो हैं मरियम औरंगज़ेब 3-4 रोज़ कबल डिनाई कर चुकी हैं कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट नहीं लेंगे, और आज उसके बाद एतमाद का वोट लिया जाना, एजेंडे में शामिल होना, इसकी क्या सिग्निफिकेंस, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें थोड़ा सा अगर मैं आपको पीछे लेकर जाऊं तो जो लास्ट सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई थी, ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो अमल दरामदी का केस है उसके हवाले से, तो उसमें ये बात आई थी कि कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है कि ये फंड्स जारी किए जाएं 21 अरब रुपया, लेकिन आगे पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट ने इनकार कर दिया है। तो इस पे जो 3 रुकनी बेंच है जो जस्टिस बंदयाल की क़यादत में, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म को ऐवान का एतमाद हासिल नहीं है, क्या इसका हम ये मतलब लें? तो उससे मेरे ख्याल है कि गवर्नमेंट ने ये मतलब लिया है कि आइंदा जब भी कोई फैसला आ सकता है इस हवाले से, तो कोई उसमें ये भी हुक्म शामिल हो सकता है कि बज़ाहिर बादी नज़र में वज़ीर आज़म को ऐवान का एतमाद हासिल नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है। क्योंकि कोई भी एक जो सप्लीमेंट्री ग्रांट या जो फाइनेंशियल कोई इस तरह के सैंक्शंस होती हैं, वो आपने पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी होती है। और किसी भी वज़ीर आज़म के लिए को बजट की अप्रूवल एक बड़ा एक क्रूशल पॉइंट होता है। अगर वो बजट पास नहीं करा सकता तो इसका मतलब है कि उस ऐवान को उस पर एतमाद नहीं है। तो मुझे ये लगता है ये जो आज की मूव है, या जो आप जो बात कर रही हैं मरियम औरंगज़ेब की, मैं उसको इस तरह से रीड करता हूँ कि उन्होंने इस पर हाइप क्रिएट नहीं होने दी। वजह ये थी कि उन्हें लगा कि अगर हम इसको बाकायदा अनाउंस करते हैं या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ जाता है कि इतने दिन के अंदर अंदर आप वोट लें, तो उससे एक हाइप क्रिएट होगी, और जो दूसरा मुख्तलिफ इत्तेहादी हैं वो अपने अपने मसाइल लेकर चीज़ों को रीनगोशिएट करने के लिए आ जाएंगे कि हम वोट तब देंगे अगर हमारे फलां फलां मसले हल करें। तो लिहाजा उन्होंने सबको एक अंधेरे में रखा कल तक, और उन्हें कहा जी कि आज आप लोग जो हैं पार्लियामेंट में आए, आज कुछ भी हो सकता है या एक अहम इजलास है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो है PMLN ने ऑफ द रिकॉर्ड कम्युनिकेट कर दिया था तमाम सियासी जमातों को कि आज उनकी जो हाज़िरी है वो यकीनी उन्हें बनानी होगी। आपने देखा आज भी 2 अरकान व्हील चेयर्स पर इजलास में उन्होंने शिरकत की, कल इंटीमेट किया गया था। इसके बावजूद इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? और जब वज़ीर आज़म ने अपना एतमाद का वोट हासिल किया और तकरीर के बाद तमाम अरकान कौमी असम्बली, जो जनरली माजी में भी हमने देखा है कि फ़ाइल्स उठा के जो कंसर्न थे क्वार्टर्स, वो आके अपनी फ़ाइल्स उनसे दस्तखत भी करवाते रहे, जो आप उसको हवाला दे रहे थे। लेकिन आप ये इमेजिन करें ना, ये जो फाइल्स वाले हैं ये तो पहले भी आते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें इसमें कोई 2 हफ्ते का टाइम होता, और पीटीआई वाले जो हैं वो भी उनकी नेगोशिएशन हो रही होती है एमक्यूएम के साथ या किसी और जो छोटी पार्टी है उसके साथ, तो इनके लिए एक सोर्स ऑफ टेंशन ज़रूर बन जाता है कि ये उनके साथ ना मिल जाएं। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि उसमें जो उनकी एक मुतालबात की वज़ीर आज़म बने हैं, इस दफ़ा उन्होंने 8 वोट कर लिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो अभी उनके इमरान खान से ज़्यादा वोट हैं, कि जो जितनी सिंपल मेजॉरिटी के साथ इमरान खान को, वो मेरा ख्याल है शायद 178 से थे, तो अभी जो है वो 80 हो गए हैं। तो ये उनकी मूव है। और दूसरा, उन्होंने आप ये भी देखें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले, यानी कि इवन आज का फैसला आने से भी पहले उन्होंने ये काम किया है, और उसके बाद फिर वही मामला दोबारा पार्लियामेंट में आ गया कि जब ये एतमाद का वोट हो गया तो उसके बाद जो लॉ मिनिस्टर हैं तारड़ साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो दोबारा उठे और वही मामला कि आप क्या
ہمیں پارلیمنٹ ہمیں الاؤ کرتی ہے یا نہیں کرتی کہ ہم 21 ارب جاری کریں، تو دوبارہ سے وہ ایک قرارداد انہوں نے پاس کرا لی کہ پارلیمنٹ نے اس مطالبے کو مسترد کر دی ہے. تو لہٰذا یہ سارا جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ 21 ارب کے گرد گھوم رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا.